हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं डॉट वीडियो लेकर। इस डॉट वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं। आपके द्वारा दिए हुए सवाल हैं, 3 अच्छे सवाल हैं। आपको तीनों क्वेश्चन 3 टॉपिक से और 3 कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है, जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का मैंने जब प्रॉफिट लॉस बताया था डॉट में ही बताया हूँ, आज फिर से इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ फिर से। अब देखिएगा क्या है। ये डॉट नंबर कौन सा है? 1 2 3। देखिए, जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ने 2 उपहारों में से प्रत्येक उपहार को 30 रुपये में बेचा। एक उपहार पर उसने 18% लाभ अर्जित किया और दूसरे उपहार पर 18% हानि। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि क्या होगा? इतना सा सवाल है। सबसे पहले हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर आपको बताऊंगा इसका जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट है, क्योंकि आजकल ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। देखिए, बोल रहा है कि 18% लाभ एक पे लिया है और एक पे 18% हानि। ये लाभ के सिंबल है और ये हानि का सिंबल है। यही सवाल कह रहा है। और दोनों को बेचा कितना में? तो आप कहेंगे सर 30 रुपया में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब बात यह आती है कि दोनों को 30 रुपया में बेचने का मतलब है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? बराबर है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर पहले को 18% लाभ पे बेचा होगा तो इसका मतलब पहले का जो दाम है, जो पहले सामान का दाम है, उसका 118% में उसको बेचा होगा, बेचा होगा कि नहीं? और दूसरे को अगर 18% घाटा पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब जितना भी दाम रहा होगा उसका 82% में बेच रहा होगा, बेच रहा होगा। और ये बोल रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब पहले का अगर ओरिजिनल आप x बोल रहे हैं दाम है, दूसरे का y है, तो पहले को x गुना 118% पे बेच रहा है और दूसरे को y गुना 82% पे। ये पहला स्टेप है जो कि आपको समझना है। अब बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को? आप देखिए, 18% लाभ पर बेच रहा है मतलब 118% पे बेच रहा है। जो भी दाम रहा होगा, सीपी जो भी रहा होगा, CP1 CP2 कर दे रहे हैं। पहले का दाम CP1 और दूसरे का दाम CP2, तो दूसरे को 18% हानि मतलब CP2 का 82% पे बेच रहा होगा। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो डायरेक्टली आप CP1 बटा CP2 रेशियो ले लेंगे। 82% बटे 118%, कितना आ गया आपका? 41 बटे 59। कोई डाउट यहां तक? नहीं, यहां तक क्लियर है। ये जो प्राइस का रेशियो निकला है, ये जो प्राइस का रेशियो निकला है, इसको आप बिना काटे भी आगे बढ़ सकते हैं, इसको छोटा करके काट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर पहले का दाम 41 रुपये था तो दूसरे का दाम 59 रुपये था। तो आप बताइए, पहले का दाम अगर 41 रुपये है और 41 रुपये पे अगर ये पहले पे क्या हुआ? 18% प्रॉफिट कमाया है, तो इसको कितना लाभ हो गया होगा? तो आप कहेंगे सर इतना परसेंट का इसको लाभ हो गया। फिर बोलेंगे सर दूसरे का दाम 59% है, जिसपे वो कितना परसेंट घाटा किया है? 18% का हानि किया, मतलब इतना परसेंट हानि हो गया। मतलब कुल मिला के उसको कितने परसेंट का लाभ ही हानि हुआ है? इतने परसेंट का हानि, इतने परसेंट का लाभ। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो 18% गुना माइनस में आएगा 41 माइनस 59 कितना आएगा? 18 आएगा। इतना परसेंट का क्या हो गया उसको? हानि। कुल मिलाकर कितने परसेंट का हानि हुआ है? 324% का हानि। लेकिन ये हानि कब हुआ? जब क्रय मूल्य कितना है? तो आप देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो इतना और इतना दोनों मिलाकर क्रय मूल्य है। पहले पे इतना हानि, दूसरे पे इतना हानि, तो हानि परसेंट अगर निकालेंगे, पहले पे इतना लाभ, दूसरे पे इतना हानि, मतलब ओवरऑल जो हुआ है अगर निकालेंगे आप पूरे पे तो कितना हो जाएगा? 100 से टोटल क्रय मूल्य से हम डिवाइड करेंगे। 1% होता है ना, तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए और ये आ गया 3.24%। ये आपका क्या हो गया? टोटल लॉस परसेंट माइनस में निकला है, मतलब ये लॉस है। ये जो मेथड है, ये मेथड आपको दिख रहा होगा लंबा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ये मेथड इतना टफ नहीं है। जैसे ही आप देखिए कि एक को लाभ पे बेचा है, तो जिसको लाभ पे बेचा है उसको 100 जोड़ के उसका मान लीजिए क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य। और ये क्रय मूल्य एक्चुअली हो जाएगा दूसरे वाले का। कहने का मतलब क्या कि आप देखिए दोनों को बराबर दाम पे बेचना है, तो 82 वाले में फायदा कमाएंगे तब थोड़ा सा बढ़ेंगे, 118 वाले में थोड़ा सा लॉस करेंगे तब थोड़ा सा घटेंगे, और दोनों मिलकर एक जगह पे आएगा। क्योंकि 118% पे इसको बेचा गया है,
इसको 82% में बेचा गया है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब बीच में कहीं दाम होगा 118 से छोटा और 82 से बड़ा। इसका मतलब लॉस हमेशा इस पे होगा और इस पे क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब जो आपको बोल रखा है 118% लाभ, मतलब 118% दूसरे वाले का क्या हो गया, क्रय मूल्य। और जब बोल रहा है 82% 18% लॉस, मतलब 82% जो हुआ ये पहले वाले का क्रय मूल्य। जिस पे लॉस हो रहा है तो 82% दूसरे वाले का हो जाएगा क्रय मूल्य, और जिसपे प्रॉफिट हो रहा है 118% तो लॉस वाले का हो जाएगा क्रय मूल्य। यहां तक क्लियर। तो इस तरह से अब क्या जो कॉन्सेप्ट जो बात निकल कर आएगी, जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होगा, दोनों 18% लाभ भी 18% हानि भी, तो 18 का स्क्वायर होगा इतना परसेंट, आपको हमेशा क्या हो जाएगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले पे लॉस है कि दूसरे पे लॉस है। तो इसलिए यहां देखिए 3.24% लॉस आया है। अब क्वेश्चन, इसके बाद आपको बचा क्या क्वेश्चन, ये जो मेथड बताया, ये मेथड आपको उन सारे सवालों में काम करेगा जहां पे परसेंटेज दोनों का अलग अलग है, और जब परसेंटेज सेम है तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 3.24, 100% डिवाइड कर देना है, इतना परसेंट का लॉस हुआ है। अगर इतना परसेंट का लॉस हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे सर इतना परसेंट में बेचा गया और इसी की वैल्यू 60 है। दोनों मिलाकर कितने बिकी है, 60 रुपए में बिकी है, 30 + 30 हम ओवरऑल निकाल रहे हैं। तो इतने की वैल्यू इतनी है, तो आपको क्या पता करना था, कितने रुपए का लॉस है, तो इतना की वैल्यू आपको पता करनी है। आप इसको जब एग्जाम में बनाएंगे तो आपको देखेंगे, ऑप्शन पे नजर डालिए, देखिए लगभग कितना कट रहा है, 16 मरतबे कट रहा है, 1.6 मरतबे, और इसका एक कितना गुना है, लगभग 2 गुना है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, लगभग 2 गुना। मतलब कितने रुपए की बात हो गई है, 2 रुपए की। आपको ये रुपया में है तो 2 रुपया का उसका लॉस हुआ है। अब ऑप्शन देखिए और लगभग में आंसर टिक मारिए, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है वो टफ। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिए आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है क्या है, ओ है, और ए बी एक क्या है, ए बी एक डायमीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त ए बी की एक तरफ एक इस प्रकार सी डी ई 3 बिंदु हैं कि ए बी ई डी सी, ए बी ई डी और सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ये जो ए बी ई डी सी जो बनता है, ये क्या बन जा रहा है आपका, पंचभुज बन रहा है, मतलब पेंटागन बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ये एंगल एक्स, मैं बोल दे रहा हूं नाम इसका, इसका बाई, तो आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस बाई का वैल्यू कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये भी एक डायमीटर है, तो किसी के साथ इसको मिला दीजिए, आपको पता चल गया ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। साथ में आपने क्या किया, इसको मिलाने के बाद आपको ये कोण 90 मिल गया, और ये जो सी डी ई बी है, सी डी ई बी है, एक चतुर्भुज बना है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये कोण और ये कोण का मान, ये कोण और ये कोण बाई, इसका मान कितना हो जाएगा, दोनों का सम, आमने सामने की भुजा का सम कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, 180। इसका मतलब ये 180 है, और अगर इसमें ये भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 180 + 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। यहां से यहां और प्लस ये एंगल, यही हमें निकालना था। आप इसको यहां से भी जोड़ सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन आप यहां से जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि हमें निकालना जो था ये था या और ये था, तो या तो आप सी से बी को मिलाइए या फिर ए को ई से मिलाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है समझिएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है, बची हुई आय में से 15,240 रुपया अपनी शिक्षा पर खर्च करता है, अपने भोजन पर बची राशि का 18.18% खर्च करता है। अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा, तो विकास की मासिक आय क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका लेंगे हम। कैसे लेंगे, बोल रहा है उसकी आय क्या है, मैंने बोला भैया आय उसकी 100 है, 36 रुपया उसने 36% मतलब 36 रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया, अपने माता पिता के ऊपर, स्वास्थ्य पे। अब बोल रहा है बची हुई राशि का, बचा कितना है, तो आप कहेंगे सर 64 बचा है। 64 में से आपको बोल रहा है कि 15,240 रुपया शिक्षा पे खर्चा कर दिया, तो 15,240 ये रुपया है, ये उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया है।
तो बचा है कितना, तो आप कहेंगे सर 64 माइनस 15,240। आपको याद रखना ये हमने यूनिट में लिया है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, लेकिन ये रुपया है और ये रुपया है। अब 64 में से इतना खर्चा कर दिया तो कितना बचा उसके पास, इतना बचा। आपको आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है अपने भोजन पर बची राशि का 18.18% खर्चा करता है। आप मुझे बताइए 18.18% कितना हो जाता है, 18 प्लस 18%, 18, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये है रेकरिंग है, मतलब 181818 आपका लगातार जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं 2/11। 1.18 को क्या बोलते हैं 2/11। जिनको ये दिक्कत है उनको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 18 पे रेकरिंग है तो इसको क्या बोल देंगे हम 18 बटा कितना हो जाएगा 99, 9 से काट दीजिए 2/11। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 200/11 आएगा, जो कि परसेंटेज में है, ये परसेंटेज है, तो 2/11 हो गया। ये आपको पता है, ये मैं एक्सप्लेन किया उनको जिनको नहीं पता है। तो यहां तक आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि जो बचा हुआ इसका 2/11, जो बचा हुआ है उसका 2/11 अपने भोजन पे खर्चा किया है। उसके बाद देखता है कि जो पैसा अब उसके पास बच गया, अपनी माँ पे जितना खर्चा किया था माता पिता पे, उसका 30% बचा है। तो आप बताइए अगर 2/11 इसका खर्चा कर दिया तो कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे सर इसका ये जो 15,240 है इसका कितना 9/11 बचा होगा। और ये बोल रहा है कि बचा कितना है, तो जितने अपने माता पिता पे खर्चा किया है कितना किया 36, इसका 30%। आपको निकाल देना है क्या, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा था। अब आप इसको कैसे डील करेंगे, तो आप देखिए मेरे साथ, इसको 4 से कर दिया 1.2 हो गया, परसेंटेज मिलाकर 11 से गुना कर दिया तो 13.2 हो गया, हुआ कि नहीं। 13.2 को इधर लेके चला गया तो कितना गया 50.8, और ये उधर चला गया तो इसकी वैल्यू हो गई ₹15240। तो आप बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 से 30 मरतबे कट रहा है, 30 नहीं 300 मरतबे कट रहा है। अब आपको आपने कितना लिया था टोटल इनकम आमदनी उसके 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 पर 4 सुना। समझ में आ गई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखिए आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, ताकि हम इससे में अपना इंप्रूवमेंट करें आपके कमेंट्स के अनुसार। आप वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।